फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की पीटी की चाहे डेट फिक्स हुई हो ना हो, वो 7-8 दिसंबर को होगा, जनवरी में होगा या मार्च में होगा या जब भी होगा, लेकिन हमारा जो काम है वो है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना। एग्ज़ाम कल हो, परसों हो या उससे कभी बाद में हो, नेक्स्ट मंथ हो या उससे अगले महीने, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो। तो जो अपना जो पार्ट है, दैट इज़ आवर पार्ट इज़ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर एनी सिचुएशन, चाहे वो दिसंबर 7-8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या बाद में किसी डेट के लिए। तो करंट अफेयर का जो पार्ट है यूपी पीसीएस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है आपको इन और आउट करवाने में। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो डेफिनेटली योर चांस कि आप इन हो जाएंगे पीटी एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए आई हैव स्टार्टेड कि हम जनवरी मंथ से लेके सितंबर तक 1300 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, डेली 25 क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसका बैकग्राउंड में बताऊंगा। और आई एम थैंकफुल टू मेक IAS टू प्रोवाइड दिस 1300 क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सपोसेट। एक्सपोसेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पॉइंट, दिस मिशन रिफ्लेक्ट्स द इंडियाज डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट्स टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक एक्स-रे फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। After this launch, India has become the first country to send the specialized astronomical observatory to study the black hole and the neutron stars. लेकिन इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 जो है इनकरेक्ट है। कैसे देखते हैं, पहले एक्सपोसेट की फुल फॉर्म देखते हैं। ये क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसेट की फुल फॉर्म हुई, इसरो ने लॉन्च किया एक्सपोसेट स्पेस पोलर सैटेलाइट। कब लॉन्च किया, कौन सा व्हीकल यूज किया? दैट इज PSLV C58। 1 जनवरी 2024 को कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। द सैटेलाइट हैज़ 2 मेन पेलोड्स। पेलोड्स क्या होते हैं? जो सैटेलाइट के अंदर इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर फिक्स करके भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स में, तो उनको पेलोड्स बोलते हैं। एक है पोलिक्स, दैट इज एक्सरे पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है एक्सपेक्ट दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये 2 पेलोड्स हैं। ये आप ये भी याद रखना जरूरी है कि पेलोड्स कितने हैं। द मिशन रिप्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक एक्सरे फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। क्या स्टडी करेगा? पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक एक्सरेज। पोलराइजेशन का कंसेप्ट आप शायद समझते होंगे, जिसमें हम एक फिक्स्ड डायरेक्शन में किसी रे को मूव करवाते हैं, दैट इज पोलराइजेशन। आफ्टर दिस लॉन्च इंडिया हैज बिकम, स्टेटमेंट में देखिए, इंडिया हैज बिकम सेकंड कंट्री टू सेंड द स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार। नासाज इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर। इससे पहले नासा का एक IXPE यानी कि नासाज इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर वाज फर्स्ट सच मिशन। इससे पहले नासा ये मिशन भेज चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 2, RBI रिलीज द डाटा रिगार्डिंग द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये काफ़ी एक तरह से एवरग्रीन क्वेश्चन है रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आप नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू RBI, असेट्स बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक। सेकेंड है, फॉर एग्रीकल्चर इफ द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट आर नॉट पेड फॉर 1 क्रॉप सीजन द लोन इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसमें भी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वो कैसे है? आई विल डिस्कस दिस। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट RBI रिपोर्ट, द ग्रोस ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो फॉर द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक विटनेस्ड ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम 3.9% एट द एंड ऑफ द मार्च 2023 टू 3.2% एट द एंड ऑफ द सितंबर। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जो परसेंटेज है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की, वो कम हुई है 3.9% से 3.2%। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे स्टेटमेंट को रिवर्स कर दे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो इंक्रीज हुई है, नहीं, वो डिक्रीज हुई है। अब करते हैं RBI के अकॉर्डिंग जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? एन असेट्स बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक फॉर इन मोस्ट ऑफ द केसेज Most of the cases loan is classified as non-performing when the loan is not repaid for the minimum period of 90 days. अगर कोई
लोन की अमाउंट 90 डेज तक पे नहीं की जाती है तो वो जो लोन है वो किस में कैलकुलेट किया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपने ना तो इंटरेस्ट पे किया है जो EMI आने वाली थी, ना ही कोई प्रिंसिपल पे किया है, तो उसमें अगर 90 डेज क्रॉस हो जाता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। लेकिन ये फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा इसमें चेंज है। एग्रीकल्चर एसेट्स अगर है तो उसमें एक नहीं 2 क्रॉप सीजन्स को अगर क्रॉप सीजन पास हो जाते हैं और लोन की अमाउंट रीपे नहीं की जाती है तो वो पर एसेट्स जो है दैट बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर के केस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Recently, in which district of the Uttar Pradesh first full-fledged सैनिक school for the girl Samvid गुरुकुलम सैनिक was inaugurated? ये क्वेश्चन अभी काफ़ी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी का करंट अफेयर है और यूपी में ये हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह inaugurated द फर्स्ट फुल-फ्लेज्ड सैनिक स्कूल फॉर द गर्ल्स संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल एट वृंदावन। मथुरा में ये स्कूल लॉन्च किया गया है जिसकी इनटेक कैपेसिटी कितनी रहेगी, 870 गर्ल्स को ये इनटेक रहेगा इस स्कूल का। अब रिसेंटली विच स्टेट हैज वेलकम्ड द ईयर 2024 विद द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ क्रिएटिंग द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल डूइंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट 108 प्लेस। 108 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में और उसी को सिग्निफाई करते हुए सबसे ज़्यादा जगह पे यानी कि 108 जगह पे एक साथ सूर्य नमस्कार करने वाली कौन सी स्टेट बनी है, ये गुजरात में हुआ है। दैट हैज़ बिकम द वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो, दैट इज गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है। गुजरात वेलकम द ईयर 2024 विद द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ क्रिएटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एज 108 प्लेसेस द आइकॉनिक मोढेरा सन टेम्पल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। मोढेरा सन टेम्पल बहुत ही फेमस सन टेम्पल है, गुजरात में लोकेटेड है। एक बार यूपीएससी ने ये भी सवाल पूछा था, 3 टेम्पल्स के नाम दिए थे और ये बोल दिया था कि इनमें से सन टेम्पल कौन सा है, एंड द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड कि सन टेम्पल कौन से हैं। One of the Modhera Sun Temple that is very famous Sun Temple of not only Gujarat but in the entire India. Recently joint military exercise Desert Cyclone के नाम से जो joint military exercise हुई है organized between which 2 countries? joint military Desert Cyclone जो exercise हुई थी वो इंडिया और UAE के बीच में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? थार डेजर्ट में हुई थी, डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। कब से कब हुई थी? फ्रॉम द 2 जनवरी टू 15 जनवरी 2024। इट्स ऑब्जेक्टिव टू लर्न द शेयर बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द अर्बन ऑपरेशंस। किस पर्पज से थी वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में, कहाँ पे हुई? थार डेजर्ट में हुई। किस नाम से हुई? डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। अब रिसेंटली जनवरी 2024 इन खारसवान ऑफ विच स्टेट किसान समागम was organized by the Union Minister of the Agriculture and Farmers Welfare on the theme of the Developed Village Developed India। थीम देखिए इस का बहुत ही अच्छा। आज के टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा गांव ही है इंडिया में, और अगर गांव डेवलप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देश भी डेवलप हो जाएगा। तो डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड इंडिया। तो कहाँ पे हुआ ये हुआ झारखंड में। कौन सी जगह पे? किसान समागम हुआ। एग्रीकल्चर फेयर कम ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड इन खारसवान झारखंड ऑन द थीम डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड इंडिया। ये वाला जो कंसेप्ट, ये वाला जो थीम है, आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं कि व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज। गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, किसानों के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर के थ्रू हो सकता है उसके लिए क्या कर रही है। ये सारे चीज़ें यू कैन कोट दिस इन द मेंस आल्सो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड द मिशन नेम्ड ओसिरिस अपेक्स टू स्टडी द एस्ट्रॉयड अपोफिस। नासा का ये मिशन है और इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। ओसिरिस की फुल फॉर्म क्या? ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर टू स्टडी द एस्ट्रॉयड अपोफिस एंड टेक एडवांटेज ऑफ द एस्ट्रॉयड क्लोज पास बाय द अर्थ इन 2029। ये वाला जो एस्ट्रॉयड है 2029 में इंडिया के सबसे पास से नियरेस्ट प्लेस से पास होगा। दैट टाइम में वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द दिस एस्ट्रॉयड। दिस नासा हैज लॉन्च्ड दिस मिशन ओसिरिस अपेक्स। रिसेंटली द डिस्कस द श्रेष्ठ स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका आप नाम याद रखिए और साथ में इसको कोट कीजिए बहुत ही मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 1 to 4 जहाँ भी आपको मिले कि व्हाट वी आर डूइंग।
रिसेंटली डिस्कस्ड श्रेष्ठा स्कीम इज इन इनिशिएटिव ऑफ द विच मिनिस्ट्री। आपको देखने से ये लगेगा कि यार श्रेष्ठा एजुकेशन की है, लेकिन ये सोशल जस्टिस वालों की है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। और इस स्कीम के अंदर क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ हाईलाइटेड द स्कीम श्रेष्ठा। श्रेष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पीपल बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री। ये प्राइवेट स्कूल में शेड्यूल कास्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम का नाम है श्रेष्ठा। और श्रेष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स एट हाई स्कूल इन द टारगेटेड एरियाज। कुछ एरिया आइडेंटिफाई करके वहां पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। विच कंट्री रिसेंटली जनवरी 2024 unveiled its unprecedented ocean drilling vessel Mengjiang, signaling the significant moment in scientific exploration। अब नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह का नाम, अगर आप इस तरह क्वेश्चन में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि यार आई वांट टू टेक रिस्क ऑफ दिस क्वेश्चन, कि वहाँ तुक्का मारना चाहता हूँ, तो नाम से थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चाइना हैज़ डन दिस जॉब। रिसेंटली जनवरी 2024 चाइना हैज़ प्रेजेंटेड इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले ऐसी ओशियन ड्रिलिंग हुई नहीं है, व्हाट चाइना हैज़ डन थ्रू दिस इज वेसल Mengjiang, significant moment of the scientific exploration. The ship has been named as Dream। इस शिप का नाम क्या रखा गया है, ड्रीम। BRICS was expanded under the chairmanship of Russia 1st January 2004. Which of the following countries has been included in the expanded BRICS? BRICS का एक्सपेंशन हुआ, उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंट्रीज का आप नाम याद रखिएगा प्लीज, कि कौन से कंट्री ने भी BRICS को ज्वाइन किया है। ऑन 1st January 2004 इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात joined BRICS as a full members. Now the group has become an organization। अभी 10 कंट्रीज के इसमें ग्रुप्स BRICS में अभी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, 10 हैं। ड्यूरिंग द 15th BRICS का समिट जोहान्सबर्ग डिसीजन, अभी जो 15th summit held at Johannesburg, the decision was taken to include the 6 countries Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Argentina as a new member। लेकिन अर्जेंटीना ने अभी मना कर दिया कि they don't want to join in the BRICS। जो उनके नए प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिली, he had recently announced the withdrawal of his country's proposal to become the member of the BRICS। The tenure of the Russia as the chairmanship of the BRICS has started 1st January 2024। अभी रिसेंटली कजान में वहाँ पे जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया। हाँ, इकोनॉमिस्ट, और ये ब्रिक्स कब लॉन्च हुआ था, ब्रिक 2001 में नाम से, जो कि इकोनॉमिस्ट ओनेल गोल्डमैन सैच वाले थे, उन्होंने इसको नाम को क्वाइन किया था। और उसके बाद जब 2009 में ये फुल फ्लैश्ड हुआ, उसके बाद 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, तो ब्रिक के पीछे एस जुड़ गया, और तो फुल नेम बिकम ब्रिक्स। रिसेंटली 2024 in January 2024, India has entered into an agreement with which country? The mineral company Cayman for the possible acquisition of the lithium block through the Khanij Videsh India Limited। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने किस कंट्री के साथ साइन किया है एग्रीमेंट, जो उस कंपनी केमैन है। तो ये हमने अर्जेंटीना के साथ ही किया है, जो इसमें हम लिथियम के जो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए ड्राफ्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना माइन केमैन फॉर द पॉसिबल एक्वाइजिशन एंड डेवलपमेंट of the 5-odd lithium block through state-owned खनिज विदेश लिमिटेड, जिसका नाम काबिल के नाम से जानी जाती है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हैव एंटर्ड इन द एग्रीमेंट। द कंपनी हैज आल्सो एंटर्ड इनटू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद द चिलीज माइनर इनामी। एक साथ हमारे दूसरा एग्रीमेंट चिली कंट्री के साथ भी हुआ है। द पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द मिनरल्स। लिथियम इज अल्कलाई, लिथियम क्या है, अल्कलाई मिनरल है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइट गोल्ड। लिथियम को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। और आज के टाइम पे तो जहाँ ईवी व्हीकल की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, तो दिस हैज़ बिकम द मोस्ट क्रूशियल मेटल और मिनरल इन एंटायर वर्ल्ड, लिथियम गोल्ड, इसलिए इसको वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। सिल्वरी वाइट मेटल, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल।
उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ स्टूड फर्स्ट इन द रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्री रेट इन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें भी आप देखेंगे कि जो ICJS है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है प्लेटफॉर्म फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर, तीसरे साल उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम रैंक्ड द फर्स्ट फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट यूजेज ऑफ। सबसे ज़्यादा यूज इस प्लेटफॉर्म का कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको ये याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ HR। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ऑयल कंपनी का जैसे वो इंडियन IOC होती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके HR हेड कौन बने हैं? तो इनके HR हेड जो बने हैं रश्मि गोविल बनी है। और उसके साथ साथ आप ये याद रख सकते हैं कि स्किन एंड केयर न्यू वाला बट्स ओनली थिंग्स। हाँ, 12th दिव्या कला मेला। दिव्या के नाम से आप समझ सकते हैं कि दिव्यांगजन के लिए होता है। कला मेला है, उनके जो वो क्या मतलब उनके जो भी टैलेंट होता है, अपनी जो कला दिखाते हैं, उसका जो मेला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सूरत, गुजरात में हुआ था। कब से कब हुआ था? इन December 2023 तो 7 जनवरी 2024। अब रिसेंटली डिफेंस DRDO सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन ऑफ विच ईयर वाज एस्टेब्लिश्ड। अब DRDO ने अब की बार अपना जो ईयर सेलिब्रेट किया था 1 जनवरी 2066 फाउंडेशन डे था। 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जो अलग अलग डिपार्टमेंट उससे पहले थे उनको मर्ज करके एक नाम दे दिया गया था, दैट वाज DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मर्ज किया गया था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी अलोंग विद द डायरेक्टरेट ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, अब है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। Consider the following statement about the with reference to Square Kilometer Array Observatory. It is an ambitious multinational initiative to build the world's largest radio telescope. बात करते हैं recently India has formally signed to join it. इंडिया हैज़ फॉर्मली साइंड द स्क्वायर किलोमीटर, जिसको SKO बोलते हैं, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, एन एम्बिशियस मल्टी नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो। इसका पर्पज क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप्स का इन ए वास्ट कलेक्शन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ टेलीस्कोप्स एंटीनास एट द साइट ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कैसी योजना है जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड और उनकी हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको अलग अलग जो भी देयर इज ए लिस्ट ऑफ आर्टिसंस जो उसमें एलिजिबल है। लॉन्च द सेंट्रल गवर्नमेंट इन September 2023। तो जम्मू कश्मीर जो आज के टाइम पे हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनियन टेरिटरीज में से एक है। जम्मू कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी to implement the PM Vishwakarma Yojana. This initiative launched by the central government in September 2023 aims to elevate and recognize the role of these skilled individuals in preserving and enriching the cultural heritage of the India. Recently, January 2024, which the state has decided to implement the Rani Durgavati श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। सारी दुर्गावती के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये खास करके मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। रिसेंटली मध्य प्रदेश रानी दुर्गावती श्री टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द, किस चीज़ के लिए है? कोयरस ग्रेन, जो हमारे बाजरे हैं, ज्वार है, ये काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं और कम लागत पे पैदा हो जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग, जैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोयरस ग्रेन्स वाला डिक्लेयर किया गया था UN द्वारा। हाँ, तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है, तो काफ़ी हाई लेवल पे वी आर प्रमोटिंग ऑल दिस। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड किस कंट्री ने अपना एज ए नेशनल एनिमल सिंबल डिक्लेयर किया है? तो आप देखेंगे किर्गिस्तान के एरिया में हिमालय का एक्सटेंडेड पोर्शन जो वेस्ट में है वो किर्गिस्तान से अटैच होता है, तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड को डिक्लेयर किया गया है। इसका साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो पैंथरा यूनिकिया है, एज इट इज़ अ नेशनल सिंबल इंडिकेटिंग द कमिटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन। इनका दूसरा स्नो लेपर्ड को दूसरा नाम ये भी बोलते हैं घोस्ट ऑफ द माउंटेन। कभी दिखता कभी नहीं दिखता, इसलिए घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बोलते हैं। अष्टलक्ष्मी हाट बात करें जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करते हुए एक जगह पे किया गया था हैंडलूम डेवलपमेंट के लिए। हैंडलूम कॉरपोरेशन ये गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज हुआ था। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज सेटिंग ऑफ
Ast Lakshmi Hut is a dedicated market and habitat in the Guwahati to enhance the income of the regional artisans, same to showcase the handicraft diversity from the 8 states of Northeast. Northeast are the beautiful part of the India. आप कभी अगर if you get the time तो please visit the Northeast. It's a one of the heaven on the earth. Recently, January 2024, which with whom has national highway ने MOU साइन किया है ग्रीन कवर इंडेक्स डेवलप करने के लिए नेशनल इसरो ने इसरो के साथ है और नाई जो बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. 2024 National Highway Authority of India has entered into a 3-year collaboration with National Remote Sensing Center जो इसरो का है to develop and report green cover index. रोड के जो दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं उसको सैटेलाइट से ऑब्जर्व करके कि कहाँ पे लगे हैं, कितना कवरेज है. दिस विल बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो. Now question number 22, which of the following is the first Indian EV company? खास करके ओला आज के टाइम पे न्यूज़ में है, ये आप याद रख लीजिएगा. ईवी कंपनी को जो पहली बार PLI की स्कीम के बेनिफिट मिलने वाले, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसका सबसे फर्स्ट ईवी वाली कंपनी बेनिफिशियरी दैट इज ओला. ओला ने अपना नया स्कूटर भी लॉन्च किया है, दैट इज बॉस. तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है, दैट इज ओला. Recently, which state the products Kalonunia rice, Kadial sari and Tangil saris have received है. GI टैग का एक क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर UPPCS पूछ ही लेता है और UPSC भी पूछ ही लेती है. तो ये 3 जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इनको वेस्ट बंगाल के में GI टैग मिला है, दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग. सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंक्लूड सुंदरबन हनी है, उसके बाद अलावा ब्लैक नुनिया राइस है ऑफ द जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड टंगेल गोरड एंड काडियाल सारीज है. सुंदरबन हनी जो मौली कम्युनिटी, एक और ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रख लीजिएगा, मौली कम्युनिटी के लोग जो वेस्ट बंगाल में ये हनी का काम करते हैं सुंदरबन एरिया में. काला नुनिया राइस है. आप कभी जाना गंगा सागर धाम और वहाँ पे देखेंगे कि ये सुंदरबन के जितने सारे भी मैनग्रोव्स हैं, यू विल सी दिस. Kadial sari is a product of the Mirzapur is Murshidabad district and the Tangrel gold saris also. Now the question number 24. Consider the following statement with reference to naval exercise Milan. जो एक्सरसाइज हमारे इंडियन नेवी की रहती है उसके बारे में. ये है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान 24. इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 विल बी ऑर्गेनाइज्ड. कहाँ पे होगी? विशाखापट्टनम में. फ्रॉम 19 to 27 फरवरी हुई है. अर्लियर 11th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड विशाखापट्टनम अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड इन 2002. हर 2 साल में होती है. And the last question for today. Recently, the Prime Minister paid tribute to Rani Velu Nachiyar on the birth anniversary. Consider the following statement in this context. She was Princess of Ramnath Kingdom, Ramnathpuram of Tamil Nadu. She is revered as the first queen to fight against British colonial rule in India. दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं. रानी वेलू नाचियार, प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको ट्रिब्यूट के हेड पेड ट्रिब्यूट, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. वेलू नाचियार 3 जनवरी 1730 to 25 December 1796 ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी. रानी वेलू नाचियार इज आल्सो नोन एज वीर मंगई, was a princess of Ramnath Kingdom of Ramnathpuram of Tamil Nadu. She is revered as the first queen to fight against the British colonial rule in India. मतलब 1730 में या 1796 में इनकी डेथ हुई है. तो उस पीरियड में इन्होंने कॉलोनियल रूल यानी कि बिफोर 1507 उनसे भी कितने साल पहले, 80 साल 90 साल पहले ये लड़ाई उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ी थी. शी वॉज नॉलेजेबल इन लैंग्वेजेस फ्रेंच, इंग्लिश एंड उर्दू. Nachiyar became the queen of Shivganga state, presently Tamil Nadu, after the death of her husband Muthu Dung Patriya Periya Udyatevar in the year 1780. She ruled till 1790. She experimented with the first woman bomb as well as established the first army of trained female soldiers in 1700s. So these are the 25 important questions. I am going to finish all 1300 questions in the segments of 25 question each. 25 क्वेश्चन करके हम अपने करंट अफेयर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में या मेन क्वेश्चन पीटी एग्जामिनेशन में वी शुड बी कंफर्टेबल, वी कैन बी कंफर्टेबल कि अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाएँ. थैंक यू वेरी मच फॉर
this 25 questions, and I request you all, please subscribe for the more questions. Thank you very much.